कहा जाता है दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बच्चे का होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ ही होती है जिसमें किसी भी दर्द को सहन करने की क्षमता होती है। वह अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी आपकी और हमारी सोच से कहीं परे है, क्योंकि ये सच्ची घटना एक हत्यारन माँ की है, जिसके बारे में जानकर किसी का भी दिल दहल उठेगा, जो भूल गई माँ बेटे का पवित्र रिश्ता और अपने 4 साल के सगे बेटे का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। और इतना ही नहीं, साथ ही उसने अपने पति को भी मौत के घाट उतार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने उस नाजायज प्रेम को हासिल कर सके जो उसे फेसबुक पर हुआ था। उसने 4 साल के मासूम के बारे में भी नहीं सोचा, जो अपने पिता को लहूलुहान देखकर अपनी हत्यारन माँ के आंचल में जाके छुप गया था। इसने पति पत्नी के रिश्ते के साथ माँ और बेटे के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। अपने 4 साल के बच्चे को मारने के लिए वो क्यों मजबूर हुई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल खतरनाक मंजर पर। आइए जानते हैं आज की इस नई सच्ची घटना के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। समय था जनवरी का, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और बहुत सारा घना कोहरा था। जैसे जैसे रात हो रही थी या कोहरा और भी विकराल रूप ले रहा था। उस दिन तारीख थी 20 जनवरी 2016। आधी रात में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने 4 साल के बेटे के साथ एक पार्टी से लौटकर अपने घर आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी अर्चना यादव सो गई है। तो वो अपनी पत्नी को डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद 21 जनवरी की सुबह जब उनकी पत्नी अर्चना यादव उठी तो उनके दरवाजे के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी, चूँकि उनके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इसलिए सुबह करीब 8 बजे के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर वहां पहुंचे। तो मजदूरों ने जब डॉक्टर साहब को आवाज़ लगाई तो मजदूर की आवाज़ सुनकर घर के अंदर से उनकी पत्नी ने भी दूसरे कमरे से आवाज़ लगाई। अर्चना यादव का आवाज़ सुनने के बाद मजदूर डॉक्टर साहब के घर के पास आ गए और उस दरवाजे को खोला जिसमें डॉक्टर की पत्नी थी, क्योंकि आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। इसलिए मजदूरों ने सबसे पहले उसी कमरे को खोला। इसके बाद सब लोग दूसरे कमरे में दाखिल हुए, जिसमें डॉक्टर साहब अपने बेटे के साथ सोए हुए थे। सब लोगों ने जैसे ही दूसरे कमरे को खोलकर अंदर पहला कदम रखते हैं, उसके बाद अंदर का नज़ारा देखकर उन सभी के होश उड़ गए। कमरे में जो हुआ था उसे देखकर सब के सब पत्थर की मूर्ति बन गए, क्योंकि कमरे के अंदर डॉक्टर और उनके बेटे शिवा की लाश पड़ी थी। डॉक्टर साहब के सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था, जिससे उनका सर बहुत ही बुरी तरह से फट गया था और उनके सर से काफ़ी सारा खून पूरे कमरे में इधर उधर बिखरा हुआ था। उनके सर पर इस तरह वार किया गया था कि पूरे सर के चिथड़े उड़ गए थे और उनके बेटे शिवा का गला घोंटकर मार दिया गया था। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ये सब देखकर एक मजदूर ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के आने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करना शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि डॉक्टर ओम प्रकाश यादव पेशे से आँख के डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब का परिवार गोरखपुर के शाहपुर एरिया के अशोक नगर कॉलोनी में रहता है। इसमें पुलिस को ये भी पता चला कि घटना के कुछ महीने पहले से ही पति पत्नी में थोड़ा मनमुटाव था, इसलिए दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। घटना वाली रात यानी 20 जनवरी को अशोक नगर कॉलोनी में एक शादी की पार्टी थी। उसी पार्टी में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ गए थे, लेकिन नाराज पत्नी अर्चना नहीं गई। इसलिए रात करीब 10 बजे दोनों पिता और बेटे घर लौटकर दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। चूँकि अर्चना के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें सामान बिखरा हुआ था, इसलिए पुलिस को पहले यही लगा कि शायद लूटपाट करने वालों ने यह हत्या की हो। डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने इस घटना को हत्या और लूटपाट का केस मानकर FIR दर्ज की। उसके बाद इस घटना की जांच शुरू हो गई।
इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव के पिता दीपचंद, जो उस समय पीएससी सीएम सुरक्षा में तैनात थे, उनको जब पता चलता है कि उनकी बेटी के पति का कत्ल हो गया है तो तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपने बेटी के पति और बेटे के कातिल का पता लगाने के लिए गोरखपुर के एसपी को फ़ोन करवाया। सीएम ऑफिस से फ़ोन आते ही गोरखपुर के पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस समय के आईपीएस अधिकारी लव कुमार समेत तमाम अधिकारी और फॉरेंसिक टीम वारदात की जगह पर पहुंची और जोरों से छानबीन शुरू हुई। परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी ली जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना यादव बेटे और पति की मौत पर बार बार रो रही थी। चूंकि सीएम ऑफिस से फ़ोन भी आ चुका था, इसलिए कोई भी पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन रात में क्या हुआ था, हत्या के दौरान क्या कोई आवाज़ सुनाई दी थी या नहीं, ये कुछ भी पुलिस को थोड़ा भी बता सकती थी तो वो अर्चना यादव ही थी, क्योंकि वारदात के समय वही वहाँ पर मौजूद थी। उससे पुलिस का पूछताछ करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बस रोए जा रही थी। इस घटना में पुलिस वालों को एक बात हजम नहीं हो रही थी कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर को क्यों मारा। अगर उनको मारना ही था तो कई सारे और भी तरीके थे। और दूसरी बात, चोरी के दौरान किसी भी वजह से अगर डॉक्टर ओम प्रकाश की हत्या भी कर दी तो उस मासूम बच्चे को क्यों मारा। आखिर लुटेरों के सामने 4 साल के मासूम बच्चे का क्या दोष था। वो बच्चा तो उन पर हमला भी नहीं कर सकता था और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। ऐसे में एक ही बात बचती थी कि शायद बच्चा लुटेरों को पहचानता हो, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई हो। ऐसे में पुलिस को कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले मजदूरों पर हत्या करने का शक गया, क्योंकि वही दिन में वहां हो रहे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे और रोज़ डॉक्टर के घर आना जाना था। उसके बाद पुलिस ने तुरंत काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। जब लाख कोशिश के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कुंडली निकालना शुरू कर दिया। तब उनकी मां ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश का अर्चना यादव के साथ दूसरी शादी थी। इससे पहले 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली एक लड़की से हुई थी। हालांकि उस लड़की का परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सा हो रहा था। इसलिए 6 महीने के बाद वह सिंगापुर लौट गई और वहाँ बैंक में नौकरी करने लगी और फिर वो यहाँ आने से मना कर दी। उसके मना करने के बाद दोनों में तलाक हो गया। तो फिर ओम प्रकाश की दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। पहली शादी 6 महीने भी टूट गई थी। परिवार के लोग तलाकशुदा के बजाय नई लड़की से शादी करना चाहते थे, क्योंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे। ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। राजकुमार के दोस्त दीपचंद अपनी बेटी अर्चना यादव का रिश्ता लेकर इनके यहाँ आए। फिर दोनों परिवार में अच्छी तरह बातचीत हुई। इसके बाद दोनों रजामंदी से साल 2009 में डॉक्टर ओम प्रकाश की शादी अर्चना यादव से करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अर्चना जॉइंट फैमिली में रहने से मना करने लगी। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है, तो वह बोली कि सबके साथ रहने की वजह से घर में काफ़ी काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो पति के साथ अलग रहना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश अलग नहीं होना चाहते थे। यहीं से परिवार में विवाद शुरू हो गया और पति पत्नी के बीच काफ़ी झगड़े हुए। परिवार के सभी लोगों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार हार मानकर डॉक्टर ओम प्रकाश को अर्चना के साथ अपना घर अलग करना पड़ा और वो लोग घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अब उनकी शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ था। उसे घर पर सब शिवा के नाम से बुलाते थे। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी देवी ने ये भी बताया था कि पिछले काफ़ी समय से दोनों पति पत्नी में खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीनों से दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे थे। अब ये बात पता चलते ही पुलिस की जांच की दिशा दूसरी तरफ मुड़ी। पुलिस अब इस वजह को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद भी दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी।
और पिछले कई महीनों से पति पत्नी अलग अलग कमरे में क्यों रह रहे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने हिम्मत करके अर्चना से पूछताछ करना चाहा, लेकिन उससे पुलिस का कोई फायदा नहीं हुआ। अर्चना कुछ भी बताने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। अर्चना के फ़ोन को कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल से पता चला कि ज़्यादातर रात के समय उसकी एक शख्स से बात होती थी। वह जिस शख्स से बात करती थी उसका नाम अजय यादव था। वह फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो ये पता चला कि वो सरकारी स्कूल में टीचर है। उसके बाद क्या था, पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पुलिस को जो पता चलता है उससे उनका शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि उसकी लोकेशन से पुलिस को यह पता चला कि 20 जनवरी की रात वो शख्स गोरखपुर में ही था जिस रात ये घटना हुई। फिर क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। बहुत खोजने के बाद आखिरकार वह पुलिस के हाथ लग ही गया। उसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया तो एक सनसनीखेज बात लोगों के सामने आई। पुलिस को आरोपी अजय यादव ने बताया कि अर्चना से उसकी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक के जरिए हुई थी, क्योंकि उस समय तक अर्चना का बड़ा बेटा भी हो गया था और अर्चना अपने परिवार से अलग अकेले रहती थी और घर पर ज़्यादा काम भी नहीं रहता था। इसलिए अर्चना ज़्यादा समय फेसबुक पर बिताने लगी थी। पति से छोटी छोटी बात पर लड़ाई भी होती थी, इसलिए अर्चना और हमारे बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर क्या था, हम दोनों फेसबुक पर चैट करते हुए एक दूसरे का नंबर भी ले लिए और फिर फ़ोन पर बात करने लगे। फ़ोन से ज़्यादा बात करने से डॉक्टर ओम प्रकाश और अर्चना के बीच और भी झगड़े होने लगे। डॉक्टर अर्चना पर कुछ शक भी करने लगे। कुछ दिन बात करने के बाद हम दोनों ने मिलने का भी मन बनाया, इसलिए अर्चना लखनऊ में अपने मायके आ गई और लखनऊ में ही मेरी और उसकी मुलाकात हुई। हम दोनों कई बार होटल में मिले और दोनों फिजिकल रिलेशन में भी थे। इसके बाद जब अर्चना अपने मायके लखनऊ से गोरखपुर अपने ससुराल लौटकर आई, तब यहाँ भी वो मुझे दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर बुला लेती थी। गोरखपुर में वो 2 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना चाहती थी और इसी हवस की भूख ने उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर एक बार मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए मैं भी इस वारदात को अंजाम देने के लिए राजी हो गया। उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि 20 जनवरी की रात घर के पास में ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। रात में उसके पति ओम प्रकाश वहां जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तभी सोते समय उनकी हत्या कर देंगे। हत्या के कुछ समय बाद दोनों शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहां पर वो दोनों अपनी नई जिंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने का कोई प्लान नहीं था। अब बनाए गए प्लान के मुताबिक 20 जनवरी की शाम तक ही अवध एक्सप्रेस ट्रेन से अर्चना का बॉयफ्रेंड गोरखपुर में पहुंच जाता है। जब रात करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर पार्टी में चले गए, तभी अर्चना ने फ़ोन करके अजय को अपने घर बुला लिया। घर पर आकर दोनों ने रिलेशन भी बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फ़ोन करके अपने पति से पूछा कि वह घर पर कब आ रहे हैं। जब रात को करीब 10 से 10:30 के बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ घर पर लौटने वाले थे, उससे पहले ही अर्चना ने अजय यादव को अपने पति के कमरे में छुपा दिया। कमरे में छुपने के बाद अब अजय यादव को बस यही इंतज़ार था कि कब ओम प्रकाश अपने कमरे में आकर सोए और प्लान के मुताबिक उसका खून किया जाए। उसके बाद अर्चना यादव अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगी, ताकि ओम प्रकाश जब आए तो उनको ऐसा लगे कि वो सो गई है। उसके थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा के साथ आते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी सो गई है, तो वो भी शिवा को लेकर अपने कमरे में जाकर सो गए। उनके सोने के बाद जब रात करीब 12 बजता है तो प्रेमी अजय ने उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ सो रहे थे, क्योंकि अर्चना ने उसे उसी कमरे में छुपा दिया था। इसके बाद अजय और अर्चना के प्लान के तहत डॉक्टर को हथौड़े से मारने के लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाद क्या था, अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार कर दिया। इससे वो जोर से चीखे तो, लेकिन अजय ने फिर से एक वार कर दिया, जिससे डॉक्टर ओम प्रकाश फिर से चीख नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पे ही सोते रह गए।
लेकिन पापा की चीख सुनकर उनका मासूम बेटा शिवा उठ गया। अपने पिता की सर से खून बहता देखकर वह काफ़ी डर गया और जल्दी से पास खड़ी अपनी माँ के गोद में जाकर दुबक गया। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि वो जहाँ अपने आप को बचाने के इरादे से छुपा है वहीं उसकी मौत लिखी हुई है। उसको ये नहीं पता था कि उसकी माँ अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे उस नाजायज़ प्यार के आगे माँ की ममता भी फीकी लग रही है। जब डॉक्टर ओम प्रकाश का बेटा शिवा अपनी माँ की गोद में दुबकता है तो अर्चना ने कहा कि शिवा सब कुछ देख चुका है, वो अपनी दादी और दूसरे के सामने हमारी पोल खोल देगा, इसलिए अब इसे भी मारना होगा। अर्चना के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय के भी होश उड़ गए। वह सोच में पड़ गया, एक माँ ऐसे सोच भी कैसे सकती है। उसके बाद अर्चना ने प्रेमी अजय से बेटे को मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए इसे मारना ही होगा। अगर तुम नहीं मार सकते हो तो मैं ही मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में दुख के बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद पुलिस ने पूछा कि कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ कैसे है, तो उसने बताया कि हत्या के बाद काफ़ी देर तक अर्चना के साथ वो कमरे में था। इसके बाद दोनों ने मिलकर इसे लूट की घटना जैसा बनाने के लिए कमरे का सामान बिखेर दिया, पैसे और जेवर भी गायब कर दिए ताकि लगे कि ये मर्डर लूट के लिए किया गया है। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में कुंडी को अजय ने ही बाहर से बंद कर दिया था ताकि उस पर किसी वजह से कोई शक न जाए, और फिर वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आ गया। वहां से ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर फिरोजाबाद लौट गया। अब इस पूरी घटना के बाद उनके द्वारा बनाए गए प्लान के हिसाब से जब लूटपाट के इरादे से हत्या की एफआईआर दर्ज हो गई थी तो वो दोनों ही राहत की सांस ले रहे थे। उन दोनों ने ये सोचा था कि अगर 1-2 हफ्ते में इस केस का कुछ नहीं हुआ तो कोई न कोई बहाना बनाकर किसी तरह से अर्चना अजय के पास आ जाएगी और फिर दोनों एक साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनकी यह सोच धरी की धरी रह गई। 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस केस में पुलिस ने फेसबुक पर दोनों की हुई चैट और मोबाइल मैसेज को सबूत के तौर पर जुटाया। उसके बाद 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव दोनों को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दोनों अभी जेल में ही सज़ा काट रहे हैं। बताया जाता है कि अभी भी अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जेल में महिला कैदियों ने जब बेटे की हत्या को लेकर उससे सवाल पूछे तो उसने कहा था कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। उसकी ऐसी घिनौनी बात सुनकर जेल की महिला कैदियों ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बावजूद भी उसे अपने प्रेमी अजय यादव से मिलने की भूख खत्म नहीं हुई। उसने जेल प्रशासन से कई बार पुलिस के बैरक में बंद अजय से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन दोनों में कानूनी तौर पर शादी नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी और आज भी ये लोग जेल में ही बंद हैं। आपकी क्या राय है? अर्चना यादव व अजय दोनों में से ज़्यादा गुनहगार कौन है? हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।